मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस ज़माना के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अक्ल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, और वो लोग दीन यानी इमाम वक्त और उलमाए हक की अताअत से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मतभेद हो वो उन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने का इस शख्स को क़यामत के दिन इनाम मिलेगा। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएलसी के कविता के मुताबिक ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदों का निजामाबाद आईटी हब का मुआयना। ग्लोबल लॉजिक कंपनी के जरिए बेरोजगारों को मुलाजमतें फराहम करने का तयक्कुन। निजामाबाद म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर के तबादले पर टाउन मजलिस के कायदीन का शदीद एहतजाज। जिला कलेक्टर के इजलास में शिकायत, सियासी दबाव का इल्जाम। रियासती आरटीसी कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत में सरकारी तौर पर जम कर दिया गया। जिला डिपो 2 में आरटीसी मुलाजमीन ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। अवाम आंखों की वबा से कतई परेशान न हो, मोहतात रहते हुए सही इलाज करवाने पर वबा का 5 से 10 दिनों में खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर विजय भास्कर। एमएलसी के कविता के मुताबिक बीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगला के हमरा ग्लोबल लॉजिक कंपनी नुमाइंदों ने निजामाबाद आईटी हब का दौरा किया। तमाम सहूलियत को देखते हुए जिले में भी कंपनी को अमल में लाने का तयन दिया। शोहरत याफ्ता आईटी शोबा ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदों ने एमएलसी के कविता से हैदराबाद में मुलाकात की। निजामाबाद आईटी हब में कंपनी का आगाज करते हुए मुलाजमतें देने का एमएलसी कविता ने इन्हें मशवरा दिया। उनके मशवरे पर कंपनी के नुमाइंदे कृष्णा संदीप रेड्डी ने मंगल के दिन निजामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर कंपनी नुमाइंदों ने बीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बीगला, दरपेली जेडपीटीसी बागी रेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए आईटी हब का मुआयना किया। इस मौके पर महेश बीगला ने ग्लोबल लॉजिक कंपनी नुमाइंदों को आईटी हब में मौजूद तमाम सहूलत का तफसीली जायजा बताया। ग्लोबल लॉजिक कंपनी के 13 देशों के कामों की तफसील से शनाख्ताई कराई गई। इस कंपनी में हिंदुस्तान के 30,000 अफराद काम अंजाम दे रहे हैं। इसमें हैदराबाद के रहने वाले अफराद काम कर रहे हैं। निजामाबाद में भी इस कंपनी के लिए मुलाजिमतें फराहम हो सकती है। इस प्रोग्राम में टास्क नुमाइंदे श्रीनाथ रेड्डी, रघु दिगर भी मौजूद थे। 50. If you want to block it, 100 we can just have a small entrance itself. ఇక్కడ రిసెప్షన్ చిన్న రిసెప్షన్ లాగా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ చేసుకుంటారంటే మొత్తం ఓపెన్ గా ఉంది. మీరు పార్టిషన్స్ మూవ్ చేసేలాగా డిజైన్ చేసుకోగలిగితే చేసుకోగలరు. ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీ వచ్చి నాకు 200 కావాలంటే 200 ఇస్తారు. లేదా చిన్న కంపెనీ పార్టిషన్ మూవ్ చేసేలాగా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ 2 లో ఇది చేసుకోవడానికి we have a training trainer just partition also like the partition is full training ఇప్పుడు మీకు ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ actually sponsorship also suits అంటే ఇన్ కేస్ కామన్ ఫెసిలిటీగా టాస్క్ ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే నిజామాబాద్ యువతకి ఇది ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్. ఇటాచి లాంటి ఒక సబ్సిడరీ సంస్థ అయినటువంటి గ్లోబల్ లాజిక్ విచ్ ఈజ్ ఏ ట్రూ గ్లోబల్, పేరులోనే ఉంది గ్లోబల్ లాజిక్ అని. అంటే గ్లోబల్ లాజిక్ అంటే
మిగతా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 13 దేశాల్లో వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ అయ్యి అండ్ ఒక ఇండియాలోనే 30,000 మంది పైన ఎంప్లాయీస్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ నిజామాబాద్కి ఆహ్వానించడము, వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. అయితే ఈరోజు ఐటీ హబ్లో ఈ ఫెసిలిటీ చూసి కూడా వాళ్ళు కూడా క్లాస్ ఏ ఫెసిలిటీ లాగా ఉంది, చాలా బాగుందని చెప్పేసి చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ అలాంటివి అడిగారు. వాటందరితో కూడా వర్కౌట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఏదైతే 7th రోజు కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇనాగ్రల్ జరగబోతుందో వాటికి సంబంధించి వారిని కూడా ఈ సంస్థలో భాగస్వాములై ఈ ఇనాగ్రల్లో ప్లస్ ఇక్కడ నిజామాబాద్కి మా యువతకు ఎంతో ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి మీ ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్ ఉందో దానిపైన హైదరాబాద్లో కూడా దాదాపు వాళ్ళకి 3,000 పైన ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ సెకండ్ టైర్ సిటీలో నిజామాబాద్కి లాంటి సిటీస్కి ఎక్స్పాండ్ చేసి వాళ్ళ రాబోయే రోజుల్లో వర్క్ ఫోర్స్ అందరినీ కూడా నిజామాబాద్లో ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరడం జరుగుతుంది. Logic is in the digital product development and services. We are a Hitachi group of company. Hitachi group is almost like Tata's in India. It's a very large group of companies. GlobalLogic does a lot of product development. We also do content work. We have around 14,000 employees in India. Across the globe, we have around 30,000 people. We have a desire to grow in Telangana. So we are here to visit this place and satellite office. We desire to help the society. We want to give back to the society. So we want to help the rural people in getting the employment. निजामाबाद म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर के तबादले पर टाउन मजलिस के कायदीन का शदीद एहतजाज, जिला कलेक्टर के इजलास में शिकायत, सियासी दबाव का इल्जाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की जानिब से इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिदा फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी, बूथ लेवल शऊर बेदारी इजलास में टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन। गुज़िश्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद एम.ए. अलीम के तबादले पर शदीद एहतजाज करते हुए मौजूदा असम्बली इंतखाबात सियासी मकसद बरारी के लिए सियासी दबाव के तहत तबादले अमल में लाए जाने का इल्जाम आयद किया। सदर टाउन मजलिस व जिला तंजीम इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद ने इस इजलास में शिरकत की और सिर्फ 6 माह में म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर निजामाबाद एम.ए. अलीम का तबादला सेक्रेटरी रामा गुंडम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौर पर अंजाम देने पर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने जिला कलेक्टर से कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के दूसरे शोबों में भी कई ओहदेदार सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम इंतखाबात के तनाज़ुर में सियासी दबाव के बिना पर सिर्फ 6 माह में तबादला कर दिया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में गुज़िश्ता 28 साल से बाहैसियत रेवेन्यू ओहदेदार खिदमत अंजाम देने वाले का तबादला अमल में नहीं लाया गया, जबकि माजी में रिश्वतखोरी और अवामी वज़ाइफ स्कीम में खुर्द बर्द के इल्जाम में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा के दौर में खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया था। ऐसे बदउनवान ओहदेदार का तबादला अमल में नहीं लाया गया, जबकि फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इन्होंने फौरी इस ओहदेदार को इंतखाब के अमल और जिम्मेदारी से हटाने और तबादले अमल में लाने का मुतालिबा किया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि अक़लियती अवाम की जानिब से दाखिल करदा फार्म 6 को अपलोड नहीं किया जा रहा, जिससे इस बात का कौमी इम्कान है कि बोगस राय दहिंदगान को शामिल किया जाएगा। इन्होंने अक़लियती इलाकों में फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के खुसूस में वसी पैमाने पर शऊर बेदार उजागर करने, उर्दू जुबान में पोस्टर्स आवेजा कराने और उर्दू अखबारात चैनल में तशहीर की जरूरत पर जोर दिया। अलावा जी छोटे बोथ्स की तब्दीली के जरिए कुशादा मराकिज में बोथ कायम करने, उर्दू हिंदी जबान से वाकिफ बोथ लेवल ओहदेदार को मुकर्रर करने की ख्वाहिश की, ताकि अवामी शऊर बेदारी के मकासद में कामयाबी हासिल हो सके। जिला कलेक्टर ने इस खुसूस में शिकायत को आला ओहदेदारों तक पहुंचाने, तमाम उमूर को शिकायत का जायजा लेने, अक़लियती अवाम के लिए वसी तर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करने का तयक़्क़ुन दिया। इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, यादी रेड्डी, तमाम आरडीओस, तहसीलदारों के अलावा मुसलिमा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती आरटीसी कॉर्पोरेशन को हुकूमत ने रियासती हुकूमत के कब्जे में लेते हुए सरकार में जम कर लिया गया। आरटीसी मुलाजिमीन के लंबे अरसे के ख्वाबों की तामीर पूरी होने को है। दरपल्ली ZPTC बादी रेड्डी गोवर्धन का बयान। हुकूमत की जानिब से रियासती आरटीसी कॉर्पोरेशन को
रियासती हुकूमत में जम कर लिया गया। दीगर शोबों की तरह इस शोबे के तमाम काम करने वाले ओहदेदारों मजदूरों को इससे मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा। रियासती हुकूमत के इस फैसले को लेकर शहर के डिपो 2 में आरटीसी मुलाजिमीन ने सीएम केसीआर, आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से साफ किया। एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी दरपेली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन ने हाजिर होते हुए आरटीसी मुलाजिमों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत एक लंबे अरसे के बाद ड्राइवरों, कंडक्टरों, आरटीसी मजदूरों को सरकारी मुलाजिम का ओहदा मिला। हुकूमत की जानिब से अब पूरी तरह इमदाद भी मिलती रहनी चाहिए। इन मुलाजिमों के अधूरे ख्वाबों को सीएम केसीआर ने पूरा किए जाने पर आज उनके खानदानों में एक रोशनी डाली गई। आरटीसी कारपोरेशन को रियासती हुकूमत में जम किए जाने के फैसले पर उन्होंने मुलाजिमीन की जानिब से खुशी का इजहार किया। सुनहरी तेलंगाना की तामीर में ऐसे फैसले बहुत सी कामयाबियों के रास्ते हमवार किए जाते हैं। इस तारीखी फैसले में आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, आरटीसी एमडी सज्जन नाग ने अहम रोल निभाया, जो काबिल सताइश है। इन्हीं के दौरे इख्तिदार में आरटीसी मुलाजिमीन के अधूरे ख्वाब मुकम्मल होने का वक्त आ चुका है, जो काबिल मसरत है। कुछ लोगों ने रियासती आरटीसी शोबे को प्राइवेट किए जाने की अफवाहें फैलाकर अवाम को भटकाने की कोशिश की, लेकिन सीएम केसीआर आरटीसी मुलाजिमों को रेगुलर करते हुए सबके मुंह बंद कर दिए। सीएम केसीआर के इस फैसले से रिटायर्ड मुलाजिमीन, इनके खानदानों को एक अच्छा फायदा पहुंचने की उम्मीदें रोशन है। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन को आरटीसी चेयरमैन नामजद होने पर कुछ ने मज़ाहिका खैज बातों के साथ मजाक उड़ाया कि बाजी रेड्डी गोवर्धन को डूबती कश्ती में बिठा दिया गया। अब अवाम को एहसास होने लगा है कि गोवर्धन रेड्डी की मेहनत किस ढंग से रंग लाई है। నిన్న క్యాబినెట్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈరోజు పాలాభిషేకం చేసుకోవడం జరిగింది నిజామాబాద్ 2 డిపోలో. మరి ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్, ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇది ఎన్నో రోజుల కళ. ఈ కళని వాళ్ళ గుండెల్లోనే కప్పిపెట్టుకొని ఇన్ని రోజులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మరి ఒక నాయకుడు వస్తాడు, మా కోసం ఏదో చేస్తాడని చెప్పి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లాంటి గొప్ప నాయకుడు, ఉద్యమ నాయకుడు, అందరి ఆకాంక్షలు ఎరిగినటువంటి నాయకుడు ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించారు. వారికి మా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇటువంటి నాయకుడు మన ముందు తరాల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకుడిని నిలబెట్టుకోవాలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఆర్టీసీ కార్మికుడు ఈరోజు హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నాడంటే ఇది వారి నాయకత్వ పటిమకు, మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారి వారి యొక్క సాహసానికి నిదర్శనం. ఇటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలు మరెన్నో. आरमूर म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बाइकाट। म्युनिसिपल चेयरमैन ओहदेदारों का माइनॉरिटी हल्के में सौतेलापन। आरमूर म्यूनिसिपल काउंसिल मीटिंग का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बाइकॉट किया गया। इस मौके पर काउंसलर अरशदी बेगम और नुमाइंदा काउंसलर व आरमूर टाउन सदर मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटी वार्डों में फंड्स की मंजूरी न करने पर मीटिंग का बाइकॉट किया गया। हर बार जनरल बॉडी मीटिंग में वादा किया जाता है, मगर मुस्लिम वार्डों में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जिन वार्डों में फंड्स की मंजूरी अमल में आई, फिर दोबारा वही वार्डों में फंड्स दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटी एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार एमएलए जीवन रेड्डी, चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन से मसाइल के बारे में नुमाइंदगी की गई, मगर वो बेफैज हुई है। मौसम बरसात में बारिश का पानी ड्रेन सिस्टम सही ना होने से रोडों पर आ रहा है। जहां जरूरत है वहां पर काम नहीं हो रहा है। म्यूनिसिपल आरमूर में पिरकेट और मामड़पल्ली को जम किया गया। उस वक्त 20 करोड़ की मंजूरी अमल में आई। ये फंड्स जम होने वाले पिरकेट मामड़पल्ली को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये फंड्स तमाम वार्डों में बराबर तकसीम किए जाए। बीआरएस हुकूमत मजलिस को दोस्त जमात कहती है, मगर एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत मजलिस जहां से नुमाइंदगी करती है, वहां पर डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं दिया गया, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। बीआरएस हुकूमत बीजेपी पार्टी को हमारे दुश्मन कहती है, मगर उन्हीं वार्डों में फंड्स दिया गया जहां बीजेपी पार्टी के काउंसलर मौजूद हैं। आरमूर काउंसिल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मीटिंग का बाइकाट करके बाहर, हमारे काउंसलर साहिबा बाहर आ चुके हैं। बाइकाट करने का मकसद ये है कि हर बार मीटिंग जो है
चाय बिस्किट के लिए लगाई जा रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ एरिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट का माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर काम नहीं हो रहा है। हद तो ये हो गई कि ये जो जितना भी फंड लगाया गया, जितने वार्डों में लगाया गया, बार बार उन्हीं वार्डों को रिपीट करके फिर लगाया जाता। एक नहीं, अभी हम करीब 3-4 मीटिंग से देख रहे, जिन वार्डों में फ़ंड लगाया गया उन्हीं वार्डों में फिर फंड लगाया जा रहा। लेकिन माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। हम बार बार जो है एमएलए साहब से भी मुतालिबा किए, हम चेयरमैन साहब से भी मुतालिबा किए कि माइनॉरिटीज़ वार्ड के अंदर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि जो अभी हालिया दिनों में जो बरसात हुई, हम बरसात से पहले भी मुलाकात किए, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट किया और चेयरमैन साहब को भी हम बोले कि भाई बरसात का मौसम आने वाला है, माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर ड्रेन की हालत खस्ता है, अगर ड्रेन का काम अगर नहीं होगा तो सड़कों पर पानी आ जाएगा। वैसा ही हुआ। हम जिस तरीके से मुलाकात करके हम बोले थे कि ये बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो काम नहीं किए गए। बरसात हुई, कई घर गिर गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जो नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, आवाम परेशान है। आज हम बताना चाहते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे आप, और ख़ासकर बिलखुसूस माइनॉरिटी एरिया के अंदर। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो जनरल बॉडी मीटिंग का हो गया, और सबसे बड़ी बात ये जो है EUFIDC का फंड है, ये जो है जब म्यूनसिपालिटी आरमूर में पेरकिट और मामिडपल्ली को मर्ज किया गया, उस टाइम पे 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, ताकि जो विलेजेस को जो आरमूर म्यूनसिपालिटी में मर्ज किया जा रहा है उसको डेवलप करने के लिए। तो होना तो ये था कि जो फंड लाया गया 20 करोड़ रुपए जो फंड आया है उसको सारे वार्डों में डिवाइड कर देते, लेकिन मखसूस तरीक़े से एक साजिश के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ से नुमाइंदगी करती है उस वार्ड को नज़रअंदाज किया गया, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं लगाए गए। क्या मतलब है इसका? ये लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, लेकिन हम ये दुश्मनी बीजेपी से नहीं हमसे है। आप देखो बीजेपी के वार्डों के अंदर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड लगाया गया, लेकिन मजलिस को दोस्त जमात कहते हैं, लेकिन उस जमात के वार्ड में ये लोग डेवलपमेंट के लिए फ़ंड नहीं लगाए। आज मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान सिर्फ वोट डालने की मशीन है? क्या हम वोट डालने के लिए हैं? क्या हमारे एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं करेंगे? सिर्फ मीठी बातें और लुभावने वादों से काम नहीं चलने वाला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के वोटों से चुनकर आई है, अवाम की दुआओं से चुनकर आई है, और मजलिस जहां ज़रूरत पड़ेगी अवाम के बीच खड़े होगी, अवाम के लिए लड़ेगी, अवाम के साथ ठहरेगी। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम आज वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, अगर माइनॉरिटी एरिया के अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, अगर EUDF जो फंड आया है 20 करोड़ रुपए, इसको बराबर सब वार्डों में डिवाइड कर अगर नहीं दिया गया, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पर एहतजाज करेगी, और इस मसले को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी हम लेकर जाएंगे। क्योंकि हम 10 साल से सिर्फ वादे सुन रहे हैं, लेकिन हमारे वार्डों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। मैं फिर से एक बार एमएलए साहब से, अभी भी वक्त है, मैं मुतालिबा कर रहा हूँ, माइनॉरिटी वार्ड के अंदर आप डेवलपमेंट के वर्क कीजिए। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी। मैं इंशाअल्लाह कल ही हैदराबाद को दारुस्सलाम पहुंचूंगा और सारी रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को पेश करूंगा, और आने वाले वक्त में मजलिस भी सोचेगी कि आरमूर में क्या करना है। क्योंकि 10 साल वक्त में हमने उस वक्त की TRS और अब की BRS का साथ दिया, लेकिन वक्त आ चुका है कि अब हम हमारी जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मजलिस का मौक़िफ़ यही है, जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है, मुसलमानों या दलितों या मजलूमों पर जुल्म होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े होती है और उनके मुतालिबात को रखती है। आज हम हमारे मुतालिबात को पेश कर रहे हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ खुले अल्फाजों में, म्यूनसिपल चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर और रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी साहब को, कि हमारे वार्डों में डेवलपमेंट ज़रूरी है। माइनॉरिटी वार्डों को अगर नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्या करना है इसका लाए अमल हम तैयार करने वाले हैं। आवाम आंखों की वबा से कतई परेशान ना हो, मोहतात रहते हुए सही इलाज करवाए जाने पर 5 से 10 दिनों में इसका खात्मा किया जा सकता है। बांसवाड़ा एरिया सरकारी आंखों के डॉक्टर विजय भास्कर का मशवरा।
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के बड़े हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर आंखों की वबा के केस दर्ज हो रहे हैं। आंखों की वबा से मुतासिर अफराद के लिए आंखों के डॉक्टर विजय भास्कर अवाम में शऊर बेदारी ला रहे हैं। उन्होंने आंखों की बीमारी होने पर अवाम को परेशान न होने का मशवरा दिया। बीमारी के मामूली आसार दिखाई देने पर फौरन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टरों से रुजू होने का मशवरा दिया। डॉक्टरों के मशवरे के साथ दवाओं को 5 से 10 दिन इस्तेमाल करने पर वबा का खात्मा होने लगता है। बीमारी से मुतासिर अफराद को आंखों में देखने से ये बीमारी नहीं आती, बल्कि आंखों की बीमारी से मुतासिर अफराद की इस्तेमाल की गई अशिया के इस्तेमाल से ये बीमारी दूसरों को आने का खौफ होता है। इस बीमारी से किसी किस्म का शक करने की जरूरत नहीं। दूसरी घरेलू इलाज से आंखों को खतरा लायक हो सकता है। आंखों की इस बीमारी से खुसूसी तवज्जो देते हुए मोहतात रहते हुए सही इलाज कराने पर डॉक्टरों ने अवाम को मशवरा दिया। విజయ్ భాస్కర్, నేను సివిల్ సర్జన్ ఆఫ్థల్మాలజిస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి. సో ఈ మధ్యన మనం చూస్తూ ఉన్నాము పిల్లలలో పెద్దలలో బాగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ కళ్ళకలక అనే వ్యాధి వస్తూ ఉంది. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో మనం కంజంక్టివైటిస్ అంటూ ఉన్నాము. సో మన పరిసర ప్రాంతాలలో కూడా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ముఖ్యంగా ఇది పిల్లల ద్వారా పెద్దలకు సంక్రమిస్తూ ఉంది. పిల్లలకి యూజువల్గా హాస్టల్స్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంది. సో వాళ్ళ కేర్ తీసుకునే క్రమంలో పెద్దలకు కూడా వస్తూ ఉంది. సో నా సూచన ఏంటంటే పిల్లలకి ఎవరికైనా ఈ అంటే కళ్ళకలక ముఖ్య లక్షణాలు మనకి కళ్ళు ఎర్రబడిపోవడము, రెప్పలు వాయడము, తర్వాత కళ్ళలో నుంచి బాగా డిశ్చార్జ్, అంటే వైరల్ అయితే వాటరీ డిశ్చార్జ్ వస్తూ ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియల్ అయితేనేమో పుర్లెన్ డిశ్చార్జ్ అంటే పుసిలాగా వస్తూ ఉంటుంది. పొద్దున్న లెక్సేసరికి కళ్ళు అతుక్కుపోయి ఉంటాయి, వాళ్ళకి కొద్దిగా చూడడం కానీ ఇది కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి లక్షణాలు కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి లేదా ఇంట్లో ఎవరికైనా వచ్చింది అన్న వెంటనే నేత్ర వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించి డ్రాప్ స్టార్ట్ చేయడము మంచిది. సో అదృష్టవశాత్తు ఈసారి ఈ వస్తున్న వైరల్ కంజంక్టివైటిస్ అంత ప్రమాదకరంగా లేదు. देही इलाकों में खवातीन को मां के दूध की अहमियत के लिए शऊर बेदारी लाने की जरूरत है। बच्चों की पैदाइश के 6 महीने तक बिला नागा मां के दूध की अहम जरूरत होती है, वरना बच्चों की सेहत पर बुरे असरात पड़ने का खदशा पाया जाता है। ICDS मंडल ओहदेदार विनोदा का बयान। मां का दूध बच्चों की सेहत के लिए मुफीद। एडपल्ली मंडल मुस्तखर के सरकारी हॉस्पिटल में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मां का दूध उत्सव तकरीब के मौके पर ICDS मंडल ओहदेदार विनोदा ने हाजिर माओं से खिताब करते हुए कहा कि हर हामिला खातून अपने होने वाले बच्चे को लेकर मोहतात रहें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों के लिए मां के दूध की अहमियत को तफसीली बयान किया। मां के दूध में बहुत कुव्वत होती है। देही इलाकों में शऊर बेदारी न होने से माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। इस मामले को लेकर थोड़ी तसाहुली बढ़ती है। दिल में बहुत से शकूक लेकर बच्चों को अपने दूध से दूर रखा करती है। ऐसा नहीं करे। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजकुमार वेंकटेश, आंगनवाड़ी टीचर्स कृष्णा, तुलसी, आशा वर्कर कसीर तादाद में खवातीन मौजूद थे। ఆగస్టు 10 నుండి 7వ తేదీ వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు అనేది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనము ఎడపల్లి PHCలో డెలివరీ అయిన బాలింతలకు తల్లిపాలు ఏ విధంగా తాగించాలి, మరియు తల్లిపాలు ఎన్ని రోజుల వరకు తాగించాలి, దానివల్ల లాభాలు ఏంటి, ఎందుకొరకు తాగించాలనేది గర్భిణీలకు బాలింతలకు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే మురుపాలు తాగించాలి. అందులో వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది మరియు వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది, మొదటి టీకాలాగా పనిచేస్తుంది అని, మరియు 6 నెలల వరకు కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే తాగించాలి. ఇతర ద్రవ పదార్థాలు పాలు కానీ తేనె కానీ ఇతర వాటర్ కానీ ఎటువంటి ద్రవ పదార్థాలు కూడా తాగించకుండా బిడ్డకి కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే తాగించాలి. 6 నెలలు పూర్తయిన తర్వాత కూడా అనుబంధ పోషకాహారంతో పాటు తల్లిపాలు 2 సంవత్సరాల వరకు తాగించాలి. బిడ్డకు తల్లిపాలు తాగించినట్లయితే తల్లి బిడ్డకు అనుబంధం ఏర్పడుతుంది మరియు క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటుంది. తల్లికి బిడ్డకు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. మరియు దబ్బపాలు తాగించినట్లయితే వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డెలివరీ అయిన వెంటనే ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ముర్రుపాలు తాగించాలి. RN ट्रैवल सुनील कुमार की कांग्रेस में शमूलियत के बाद जिले में जल्द आमद मुतवक्किल।
बालकोंडा हल्के के ललिता गार्डन में जलसे से खिताब करेंगे। कसीर तादाद में हाजिर होते हुए जलसे को कामयाब करने की गोपाल यादव की अपील। मोरताड़ में प्रजा निलयम में पीसीसी तर्जुमान वेणुगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ऑरेंज ट्रैवल सरबराह एम सुनील कुमार रेड्डी ने हाल ही दिल्ली में नेशनल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और टीपीसीसी सदर व एमपी रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में अपने हामियों के हमरा शमूलियत इख्तियार की। वो बालकुंडा हल्के में शामिल होने के बाद पहली मर्तबा आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हल्का कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इस्तकबालिया प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा। इस मौके पर 1000 कारों से पिरकिट बाईपास रोड से एक रैली निकाली जा रही है। ये रैली लाकुरा, वेलपुर, भीमगल, कमरपल्ली पहुंचेगी। ललिता गार्डन में जलसे का एहतमाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी, साबिका एमपी मधुगौड़ याशिकी, जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी, साबिका एमएलए अनिल के अलावा पार्टी कायदीन व कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरताड़, कमरपल्ली, एरगटला पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ అధినేత ముత్యాల సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఏఐసిసి అధ్యక్షులు, రాజ్యసభ సభ్యులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు, అలాగే పిసిసి అధ్యక్షులు గౌరవ శ్రీ పార్లమెంట్ సభ్యులు యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినటువంటి శుభ సందర్భంలో చేరిన తర్వాత మొట్టమొదలు సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ నెల 3వ తారీఖున నియోజకవర్గానికి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకడానికి 3వ తారీఖు నాడు ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ మంత్రివర్యులు, పిసిసి కోశాధికారి గౌరవనీయులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా ప్రచార కమిటీ కన్వీనర్ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు మదియాస్ గౌడ్ గారు, పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గౌరవనీయులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అదే మాదిరిగా బాల్కొండ మాజీ శాసనసభ్యులు, ప్రభుత్వ మాజీ విపు ఈరవారి కళ్యాణ గారు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు మారమోహన్ రెడ్డి గారు, అదే మాదిరిగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, పిసిసి డెలిగేట్లు, డిసిసి డెలిగేట్లు, మాజీ సర్పంచులు, మాజీ ఎంపీటీసీలు, ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేయాలని అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం పెరికెట్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఉదయం 10 గంటల నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ కార్యక్రమం లక్కవర నుంచి వేల్పూర్ నుంచి బీంగల్ నుంచి కమ్మర్పల్లి నుంచి సమస్తరానికి చేర్పడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమాన్ని కార్యకర్తలందరూ పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలి। इंतखाबात को खरीफ में देखते हुए रियासती हुकूमत सब पर मेहरबान। बीड़ी मजदूरों के साथ अब बीड़ी ठेकेदारों को भी रियासती हुकूमत की जानिब से पेंशन की मंजूरी। बीड़ी ठेकेदारों ने सीएम एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। नवीपेट मंडल के बीड़ी ठेकेदार संगम की क़यादत में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे को फूल के हार पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद सीएम केसीआर, रियासती आईटी वजीर केटीआर, एमएलसी के कविता, एमएलए शकील आमिर के तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर बीड़ी ठेकेदार कायदीन ने बात करते हुए बताया कि बीड़ी मजदूरों की तरह बीड़ी ठेकेदारों को भी रियासती हुकूमत की जानिब से पेंशन की रियासती कैबिनेट की जानिब से मंजूरी पर तमाम ने खुशी का इजहार किया। बताया कि पिछले 75 सालों के बाद बीड़ी ठेकेदारों को सनदी शोबे की शनाख्त में देते हुए गरीब ठेकेदारों की जिंदगी में रियासती हुकूमत ने एक नई राह बताई। इस मौके पर बीड़ी ठेकेदारों की हिम्मत अफजाई के जरिए माशी तरक्की की राह को हमवार किया गया। सीएम केसीआर के हम ताहयात शुक्रगुजार रहेंगे। इस प्रोग्राम में नवीपेट मंडल बीड़ी कमिश्नदार संगम नुमाइंदे एम शिवाराम, सीएच लक्ष्मण, ए गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారికి ఈరోజు పాలాభిషేకం జరిగింది। మా బీడీ కమిషన్దారుల సంఘం తరఫున ఈరోజు యొక్క మహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం। ఎందుకోసం అంటే బీడీ పరిశ్రమ కుదేలవుతున్న తరుణంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో బీడీ కార్మికులకు 2000 పాలన జీవనభృతి ప్రకటించి వారిని శాంతింపజేశారు। అదేవిధంగా మరోపక్క ఈ యొక్క పరిశ్రమలో మరో వ్యవస్థ అయిన బ్రహ్మం లాంటి వారైన
డే కేర్లు కూడా అవసరం పడుతున్నారని తెలుసుకున్న సీఎం కేసీఆర్ గారు, అదే కేటీఆర్ గారు, ఎమ్మెల్యే కవిత గారు, బోధన ఎమ్మెల్యే గారు, మరి ఇతర మంత్రివర్యులు అందరూ కూడా డే కేర్ల సంక్షేమం కోరి వారి శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకొని వీరికి కూడా ఒక ఆసరా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో నిన్న జరిగిన సమక్షంలో మన కేటీఆర్ గారు మహత్తరమైన ప్రకటన చేశారు. అది కూడా మన డే కేర్లు ఏదైతే బిజీ పరిశ్రమలో ఉన్నారో డే కేర్లు इंदौर योद्धा स्वच्छंद संस्था के जरिए रोजाना भूखों को खाना खिलाया जाना प्रोग्राम जारी। भूखों को खाना खिलाना अहम फर्ज है, सेवा संस्था फाउंडर डॉक्टर साई बाबा का बयान। शहर के इंदौर योद्धा स्वच्छंद संस्था की क़यादत में रोजाना मुफ्त गरीबों में खाने की तकसीम प्रोग्राम जारी है। सेवा संस्था फाउंडर डॉक्टर एम साई बाबा ने बात करते हुए बताया कि रोजाना गरीब भूखों को खाना खिलाने का प्रोग्राम जारी है। रोजाना 200 से ज्यादा भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। हर भूखे को खिलाना हमारा फर्ज बनता है। रोजाना कैंसर अस्पताल आने जाने वालों मरीजों को और उनके साथ रहने वालों और सड़कों पर रहने वालों यतीमों, बेसहारों, ज़हनी माजूरों अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। हमारे इस सेवा संस्था के जरिए ये प्रोग्राम जारी रहेगा। వాళ్ళకు చెత్త కోటి వందనాలు పెట్టాలి. పేషెంట్లకు ఎన్నో సమస్యలతో వస్తాం కానీ ఇక్కడ అన్నం చూడగానే నలుగురిని చూస్తే ఒక బుక్కడు అన్నం పోతుంది. నిజంగా అందరికీ రుణపడి ఉంటాం ఈ అన్నదాతలకైతే. इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एमएलसी के कविता के मुताबिक ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदों का निजामाबाद आईटी हब का मुआयना। ग्लोबल लॉजिक कंपनी के जरिए बेरोजगारों को मुलाजमतें फराहम करने का तयक्कुद। निजामाबाद म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर के तबादले पर टाउन मजलिस के कायदीन का शदीद एहतजाज। जिला कलेक्टर के इजलास में शिकायत, सियासी दबाव का इल्जाम। रियासती आरटीसी कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत में सरकारी तौर पर जब्त कर लिया गया। जिला डिपो 2 में आरटीसी मुलाजमीन ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। अवाम आंखों की वबा से कतई परेशान न हो, मोहतात रहते हुए सही इलाज करवाने पर वबा का 5 से 10 दिनों में खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर विजय भास्कर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।